नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 5 जून और 5 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि महानदी जो नदी है उसकी लंबाई जो है कितनी है, यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ महानदी रिवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका 900 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, 900 किलोमीटर। ठीक है। पूर्वी मध्य भारत से होकर बहने वाली नदी जो है महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अपने उद्गम से लेकर जो है बंगाल की खाड़ी में संगम तक लगभग जो है 900 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। इसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख नदियों की लंबाई के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग देखेंगे तो गंगा नदी जिसकी लंबाई जो है आपका 2525 किलोमीटर है, भारत में लंबाई इतना ही है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 3848, सिंधु नदी की लंबाई 3180, गोदावरी नदी की लंबाई 1465, कृष्णा नदी की लंबाई 1400, नर्मदा नदी की लंबाई 1312, ताप्ती नदी की लंबाई 724, महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है आपका। इसके अलावा कावेरी की लंबाई 800 है। ठीक है, कहीं कहीं आपका 858, कहीं कहीं 900 आपका जो है गिना जाता है। तो आप बताइएगा आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि हमारे द्वारा जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर पिछले विगत महीनों से जो है क्यूज एंड पीडीएफ प्रोग्राम को जो है चलाया जा रहा था, जहाँ से जो प्रश्न अभी आ रहे हैं लगभग प्रश्न सब भी आपके वहीं से आ रहे हैं। तो क्यूज तो आपका समाप्त हो गया है, जो कि डेली रात को 9 बजे चलता था, लेकिन उन क्यूज का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, साथ में जो आपका एग्जाम चल रहा है उस एनालिसिस का भी क्यूज आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ज्वाइन होने का चार्ज है मात्र 49 रुपया। इसमें जो है पिछले जितने दिनों में जो क्यूज आपके हुए हैं, चाहे आपकी वो PYQ का हुआ हो या आपका जो है करंट अफेयर्स का क्यूज हुआ हो या जो सब्जेक्ट वाइज क्यूज हुआ हो, बायोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके इत्यादि का, उन सभी का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, यहाँ से आप लोग सीधे जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किस अनुसूची के अंतर्गत जो है जनजातियों की कल्याण संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची हो जाएगा। इसके अलावा जो है दोनों अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, तो भारत का जो 5वां अनुसूची है, इस अनुसूची के अंतर्गत जो है 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। वो कौन कौन से 4 राज्य है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत की बात करेंगे तो इस अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि भारत और चीन के सेना संबंधी पुराने समझौते जैसे कि बॉर्डर एग्रीमेंट या गलवान घाटी संघर्ष के बाद की स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न को पूछा गया था कि उस एग्रीमेंट को जो है कब समाप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 2020 था। भारत और चीन के बीच 1993 में और 96 के बॉर्डर मैनेजमेंट समझौता पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के तहत ये तय था कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनी रहेगी और हथियारों की इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और उन समझौतों का उल्लंघन हुआ और इस वजह से
2020 में दोनों देशों ने पुराने सैन्य समझौते की वैधता पर सवाल उठाए और व्यवहारिक रूप से उसे निष्क्रिय वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सौरा नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है। तो सौरा नृत्य की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका उड़ीसा हो जाएगा। सौरा नृत्य जो है उड़ीसा राज्य में किया जाता है। यह नृत्य जो है सौरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा के आदिवासी समुदाय में से एक है और यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान परंपराओं को दर्शाता है। सौरा नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य मुद्राएं शामिल होती हैं जो इसे विशिष्ट बनाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्ग और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। हम नहीं कहते हैं कि आपका जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपका आया था, जिसका राइट आंसर आपका स्टूडेंट जो है अंतःग्रहण बताए थे। तो सही क्रम भी जो है पहले अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, आत्मसात है और आपका उत्सर्ग है। इसके अलावा भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग जो है अंतःग्रहण कहते हैं और सरल पदार्थों में भोजन के जटिल घटकों के विश्लेषण को पाचन कहा जाता है। इसके अलावा पचा हुआ भोजन अब आंत की दीवार में रक्त वाहिकाओं में गुजर जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है और अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है जहां उनका उपयोग शरीर के द्वारा आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे आत्मसात कहा जाता है और उत्सर्जन के द्वारा शरीर से अवांछित अवशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया को जो है उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1530 में जो है किसने साम्राज्य को सुदृढ़ कर जो है मर गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है भारत में मुगल वंश का स्थापना करने वाला शासक था, जिसने 1526 में जो है यह आपका मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में डाला था और 1530 में जो है अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद मृत्यु प्राप्त कर ली थी और वह 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया था। 1526 में जो है पानीपत का यह प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा बाबर का उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो यह आपका हुमायूं था। इसे ही ये सत्ता अपना सौंपा था। और हुमायूं की बात करेंगे तो 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक ये शासन किया था और शेर शाह सूरी के बीच जो है उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी 1540 से 1555 के बीच तक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1555 में जो है सूर्य साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर्य को हराकर जो है अफगान शासक को समाप्त किसने कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका हुमायूं होगा। 1555 में हुमायूं ने सूर्य साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर्य को हराकर जो है अफगान शासक को समाप्त कर दिया था और हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में सूर्य सेना को हराया था और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हुमायूं को इसकी नौबत क्यों आई थी, तो आपको बता दें कि 1539 में और 1540 में 1539 में जो है 1540 में जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहा जाता है, उसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी जो कि ये आपका सूर्य समाज का संस्थापक था उसके बीच लड़ाई हुआ था और शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इस प्रकार का भी शायद कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका सतलज हो जाएगा। इसके अलावा जो है अन्य सहायक नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसमें यमुना हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, रामगंगा होगा, हुगली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 106वां संविधान संशोधन के तहत जो है कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 33% होगा। 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ उसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में जो है महिलाओं को कुल 1 सीटों की 1/3 लगभग 33% आरक्षण जो है दिया गया। अगला है कि न्यायमूर्ति वी.आर. गवई भारत के कितने नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 52वां मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। संवैधानिक कानून में अपनी गहरी विशेषज्ञता रखने वाले न्यायमूर्ति वी.आर. गवई ने 14 मई 2025 को जो है
भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया। और बी आर गवई किसका स्थान लिए थे? तो सीजीआई संजीव खन्ना के स्थान जो है लिए थे। इसके अलावा ये बात तो आपको मालूम ही होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रतिजैविक के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि इसका खोज जो है किस पर्पज से किया गया था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो किसी मनुष्य व अन्य जीवों के शरीर में होने वाले संक्रामक रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने व नष्ट करने के लिए जो है जिन रसायन पदार्थों का उपयोग करा जाता है उसे ही हम लोग प्रतिजैविक जो है कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रांटोसिल, सिल्वरसिन इत्यादि हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिजैविक की खोज जो है जर्मन जीव विज्ञान पॉल एड्रिस ने सिफिलिस के इलाज के लिए जो है किया था, जिन्हें सिल्वरसिन नाम दिया। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जो है तपेदिक के उपचार में किया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो है पूछा गया था, उसकी भी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, मिट्टी के अपरदन के कारण से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन जो है क्या क्या दिया गया उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मिट्टी का अपरदन जो है मुख्य रूप से आपका जल हो गया, वायु हो गया, इसके अलावा मानव गतिविधियां के कारण जो है वो आपका होता है। इसके अलावा जो है भारी वर्षा, तेज हवा, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनियंत्रित कृषि, मिट्टी के क्षरण हो सकते हैं। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि अगले जो है पैरा ओलंपिक्स नहीं आपका पूछा गया था, पैरा ओलंपिक जो है वो आपका कहाँ पर होगा? तो 2026 की बात करेंगे तो ये आपका जो होगा आपका मिलान काटिना डी एम्पोजो में होगा। ठीक है, इटली में ये आपका शीतकालीन पैरा ओलंपिक होगा। इसके अलावा जो है 2028 में जो है आपका लॉस एंजलिस में होगा, ये आपका ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होगा। 2030 में जो है नाइस फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में होगा, जो कि आपका शीतकालीन ही होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पूछा गया आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंधु की सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन जो है देखा जा रहा है। तो सिंधु की सहायक नदी की बात करेंगे तो सिंधु की सहायक नदी में जो है एक बाएं किनारे की सहायक नदी, एक दाएं किनारे की सहायक नदी होता है। तो बाएं किनारे की सहायक नदी में जो है आपका जास्कर हो गया, इसके अलावा शुरू हो गया, फिर आपका सुन हो गया, फिर जो है आपका झेलम हो गया, फिर जो है आपका चिनाब हो गया, फिर जो है रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ आपकी बाएं ओर की सहायक नदी है। इसके अलावा दाएं ओर की सहायक नदी में सेवक हो गया, इसके अलावा हुंजा हो गया, इसके अलावा जो है आपका गिलगित हो गया, स्वात हो गया, काबुल हो गया, इसके अलावा कुर्रम, गोमल, झोब इत्यादि नदी जो है सिंधु की बाएं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न के आंसर में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पहले के क्वेश्चन में जो है आपका हमने सतलज नदी जो है वो बताया है, बाकी शायद आपके यमुना भी आंसर हो सकता है, सोन भी हो सकता है। इसको आप लोग देखिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र में कौन सी महिला ने हिस्सा लिया था, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया। तो पहली महिला अगर पूछा गया होगा तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो है ये बहन थे। इसके अलावा किस राज्य में जो है प्रेमी जोड़ा नृत्य करते हैं, प्रेमी जोड़ा जो है नृत्य करते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि प्रश्न का लैंग्वेज जो है हमें क्लियर तो नहीं ही दिख रहा है। इसके अलावा जो है जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ग्रामीण इलाकों में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है पशुपालन और
कृषि पर जो है निर्भर हैं, तो इसका राइट आंसर 50 से 60% तो मेरे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा उसका आप लोग बताइएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में जो है देखने को मिले। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों का जो है कहना था कि प्रश्न जो है आपका सेक्शनल आ रहा है कि मिक्स आ रहा है, तो उनको बता दें कि प्रश्न जो है वो दोस्तों आपका मिक्स आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शनल नहीं आ रहा है, आपका मिक्स करके आ रहा है। इसके अलावा जो है आज के जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न जो देखा गया, तो करंट अफेयर्स से जो है आपको बता दें कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है देखा गया था। इसके अलावा जो है साइंस के पोर्शन से बता दें तो मात्र 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखा गया। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखा गया, ठीक है। अभी का लेवल जो है आप लोग भी देख लिए होंगे कि कितना हार्ड है, ठीक है, कि जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन था वो बहुत ही डीप करके जो है पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा जो है कहना है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग जो है हमारे आरआरबी एनटीपीसी क्यूज एंड पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आपको इन सभी चीज़ों का पीडीएफ और आने वाले एग्जामों का जो एनालिसिस होगा उस पर आधारित जो है डेली क्यूज और जो है उसका पीडीएफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।